जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की समान अध्ययन की क्लास में आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश प्रमुख व्यक्तित्व। अगर शिक्षा क्यू चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आज जानेंगे बहुत डीप से। जितने भी उत्तर प्रदेश के आदमी हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नहीं, बच्चे नहीं, जितने पॉपुलर आदमी हैं उनके सबके बारे में हम लोग आज डीप में पढ़ लेंगे और इस क्लास को आप देख डालिए। मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व यानी व्यक्ति हैं प्रमुख, उनके बारे में अगर कहीं से भी क्वेश्चन फंसता है तो मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा करके ही आएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते, जैसा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो धारा है, ठीक है, वो सदैव से प्रतिभा से संपन्न रही है। चाहे विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, रंगमंच हो, राजनीति हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका सिनेमा हो, हर जगह पर आपको उत्तर प्रदेश के लोग मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश किसी भी फील्ड में अछूता नहीं रहा है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनको जानेंगे। तो अगर हम बात करते बाण भट्ट, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक ग्रंथ की रचना की। कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी नामक एक ग्रंथ है, उसकी रचना की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बाण भट्ट थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। उनकी एक रचना है हर्षचरित, ठीक है, और कादम्बारी, ठीक है, कादम्बरी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की बात करें, ये भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते थे। इनका जन्म होता है बदायूं में और कब होता है, 1238 में, ठीक है। सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं में 1238 में हुआ था, ठीक है। ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संत निजामुद्दीन औलिया के गुरु का क्या नाम था, तो बाबा फरीद। क्या नाम था, बाबा फरीद नाम था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को महबूब आ इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की, तो निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछे, ये बताइए किसको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को जाना जाता है। किसको जाना जाता है। और जो इनकी मृत्यु होती है, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 1325 में। अगर जियाउद्दीन बरनी की बात करते, बुलंदशहर से ताल्लुकात रखते थे, ठीक है, और बरन के ही क्या थे, निवासी थे। बरन के क्या थे, निवासी थे, ठीक है, निवासी थे। इनकी जो जन्म होती है, जन्म इसका होता है 1285 और मृत्यु हो जाती 1378 में, याद रखना, ठीक है। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाला कस्बे के थे। क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के किस जिले से ताल्लुकात रखते थे, तो कासगंज जिले के पटियाला कस्बे, कस्बे का क्या नाम था, पटियाला था। जन्म अगर अमीर खुसरो की बात करते तो 1253 में हो जाता है। कब होता है, 1253 में बताया जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पटियाला पूर्व एटा जनपद में एक तरीके से था, तो एटा से भी ताल्लुकात इनका एक तरीके से रहा है, यानी एटा कह सकते हैं। अमीर खुसरो को भारतीय तोता कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किसको भारतीय तोता कहा जाता है, ठीक है, तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, ठीक है। तोता ए हिंद की उपाधि इन्हें मिली है, ठीक है, इसकी याद रखना, तोता, ठीक है, तोता ए हिंद, किसको, अमीर खुसरो को, ठीक है, ठीक है, हिंद, ठीक है, तोता ए हिंद। और ये खड़ी बोली के क्या थे, जनक थे। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन हो सकता है हिंदी के दृष्टिकोण से अगर पूछेगा तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है, अमीर खुसरो को। और ये जो थे, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। जो अमीर खुसरो थे, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके थे, इनके गुरु का क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया था। अबुल फजल का जन्म 1550 में होता है और कहाँ होता है, आगरा में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, आगरा में होता है। कहाँ होता है,
आगरा में होता है। ठीक है, अगर बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल शेख मुबारक के क्या थे, पुत्र थे, और शेख फैजी के क्या थे, छोटे भाई थे। ठीक है, क्या थे, छोटे भाई थे। अच्छा, इनका महत्वपूर्ण इसलिए नाम आ जाता है क्योंकि अबुल फजल ने ही दो रचनाएं लिखी थी, अकबरनामा और आईने अकबारी अकबरी। ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को सोचा कि आपके सामने रखूं, क्योंकि पूछ लेगा कि अकबरनामा किसने लिखी है, आईने अकबरी किसने लिखी है। तो अबुल फजल की क्या है, दो रचनाएं हैं। ठीक है, क्या है, दो इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अगर हम बात करें बीरबल की, तो बीरबल का जन्म जालौन के कल्पी नामक गांव में 1528 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जो बीरबल थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, क्या थे, ब्राह्मण थे। और इनका मूल नाम बीरबल नहीं था, इनका जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था महेश दत्त था। क्या नाम था, महेश दत्त नाम था। ठीक है, अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में क्या किया, शामिल किया था। अकबर ने इन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। ठीक है, अकबर के द्वारा इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी। अकबर के कहने पर ही इन्हें कविराज की उपाधि से इन्हें क्या किया गया था, नवाजा गया था। ठीक है, क्या किया गया था, नवाजा गया था। ठीक है, और अकबर ने एक तरीके से अगर बात करें, अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कभी कोई पूछ सकता है कि जो अकबर ने दीन इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है, चलाया था, इसको स्वीकार करने वाले कौन पहले व्यक्ति थे, तो हम कह सकते हैं बीरबल थे। कौन थे, बीरबल। ठीक है, यूसुफ फाजाइयों के विरुद्ध अभियान में मारे गए थे। मारे कब गए थे, ये यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था उसमें क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो जाती। मृत्यु कब होती, 1586 में, 1586 में इनकी मृत्यु होती। सर सैयद अहमद खान का अगर बात करें तो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खां, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, ये जो थे सर सैयद अहमद खान, ये जो आधुनिक शिक्षा थी उसके एक तरीके से प्रबल समर्थक थे। 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी, 1977 में। किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खां। 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया, यानी कह सकते हो 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। याद रखना इसी को। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, ठीक है, तो 1920 में कह सकते हो। लेकिन अगर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की बात करते, इसको 1877 में सैयद अहमद खान ने क्या किया था, स्थापित किया था। अगर हम बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1898, किसकी, सर सैयद अहमद खान की। ठीक है, इन्होंने अलीगढ़ में आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, मुसलमानों की एजुकेशन को सुधारने के उद्देश्य से। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने बच्चों की एजुकेशन में सुधार नहीं किया है। जो पैसे वाले, जो मजबूत आदमी है, वो शायद थोड़ा बहुत अपने बच्चे की एजुकेशन पे ध्यान देते, लेकिन जो और बाकी है जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान ना के बराबर देते। वो अपना फोकस करते हैं कि बच्चे को कोई कारोबार सिखा दिया जाए। अब जब बच्चे को कारोबार सिखाया जाएगा तो समझते कारोबार या हुनर सिखा दूंगा तो बच्चे का कैरियर बन जाएगा। अगर बात करते रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई, ये क्या थी, प्रमुख क्रांतिकारी थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मनु था तथा मणिकर्णिका था। ठीक है, याद रखना, बचपन का नाम मनु था तथा मणिकर्णिका भी था। ठीक है, दो नाम से इन्हें पुकारा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मरोपंत की पुत्री थी। बाजीराव ने इन्हें छबीली कहा करते थे। याद रखना, कभी कोई पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से कौन छबीली कहा करता था, तो बाजीराव। कौन कहा करता था,
बाजीराव। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। ठीक है। 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई जी की। ठीक है। अगर हम बात करें नाना साहब की, नाना साहब का जन्म 1824 ईस्वी में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। 1857 की क्रांति के विद्रोहियों का नेतृत्व कानपुर में ही किया गया था। याद रखना, क्वेश्चन को यहाँ से पूछ सकता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो क्रांति के लिए जो विद्रोहियों का नेतृत्व कहाँ किया गया था, तो कानपुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कानपुर में किया गया था, और 1857 में किया गया था। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का क्या किया था? इनाम घोषित किया गया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाना साहब को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? 1 लाख रुपए। अब देखो, 1 लाख रुपए उस टाइम बहुत होता था, आज के भी टाइम 1 लाख रुपए बहुत होता था, उस टाइम 1857 के टाइम भी 1 लाख बहुत होता था। ठीक है। अंत में ये नेपाल चले जाते हैं, और नेपाल में ही नेपाल के जंगलों में चले जाते हैं, और 1859 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपो का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग। ठीक है। तात्या टोपो, तात्या टोपो। ठीक है। इन्होंने भी 1857 की क्रांति में क्या किया था? भाग लिया था, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1859 में हो जाती है। ठीक है। 18 अप्रैल को। ठीक है। इनको अंग्रेज 7 अप्रैल को क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं और फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो याद रखना, तात्या टोपो को भी फांसी पर चढ़ाया गया। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछे कि किसको, इन निम्न में बताइए किसे फांसी नहीं दी गई थी। ठीक है। निम्न में किसे फांसी नहीं दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि तात्या टोपो नाम का भी एक व्यक्ति था, जिसका नाम था रामचंद्र पंडुरंग। इसको भी अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज में 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861 में हुआ था। 1909 से लेकर 1920 तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, पंडित मदन मोहन मालवीय कब तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे? तो 1909 से लेकर 1920 तक। मालवीय जी के ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हाँ, लिया था। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1915 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय सेवा समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से पूछेगा कि अखिल भारतीय सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1915 में किया था। कब किया था? 1915 में किया था। इन्होंने ही एक तरीके से अगर हम बात करें, वाराणसी में 1932 में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की भी स्थापना की थी। याद रखना। ठीक है। एक और इनका नाम आता है अखिल भारतीय, ठीक है, स्वदेशी, क्या नाम है? स्वदेशी। ठीक है। स्वदेशी संघ की भी स्थापना की थी। किसने? हाँ, लिखा है। कब की थी? 1932 में वाराणसी में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब? 1916 में। ठीक है। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। बसंत पंचमी के दिन क्या हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था। क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था बसंत पंचमी के दिन। और उस टाइम के जो वासराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। 2014 को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला था? 2014 में। याद रखना, मदन मोहन मालवीय को भी भारत रत्न मिला है। याद रखना, क्वेश्चन आप पूछेगा निम्न में बताइए किसको भारत रत्न मिला है या नहीं मिला? तो मदन मोहन मालवीय भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक तरीके से हम कहें भारत रत्न मिला है। मोतीलाल नेहरू की बात करें, मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में 1861 में हुआ था। अगर मोतीलाल नेहरू की बात करें, इनका जन्म 1861 में हुआ था।
1919 के अमृतसर व 1928 के कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछेगा कि 1928 के कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन कहेगा 1919 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर इन्होंने सी.आर. दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसके साथ मिलकर किया था? तो सी.आर. दास के साथ मिलकर किया था। कब किया था? 1923 में किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, ठीक है। इनका जन्म होता है शाहजहांपुर में और 1897 में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? 1897 में हुआ था, ठीक है। ये चंद्रशेखर आजाद के क्या थे? सहयोगी थे और एक महान क्रांतिकारी थे। काकोरी केस में 1927 में गोरखपुर जेल में इन्हें फांसी दी गई। याद रखना, 4 ऑप्शन देगा, बताओ, पूछेगा किसको गोरखपुर में फांसी दी गई थी? तो काकोरी केस में 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में क्या कर दिया गया था? फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है। इन्होंने गाना गा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजू वो कातिल में है, ठीक है। तो काकोरी केस में, ठीक है, इन्हें 1927 में गोरखपुर में फांसी पर लटका दिया गया था। अगर हम बात करें अशफाक उल्ला खां की, तो इनका जन्म भी शाहजहांपुर में 1900 में हुआ था। कब हुआ था? शाहजहांपुर में 1900 में हुआ था। अशफाक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये क्या थे? संस्थापक थे। और काकोरी ट्रेन केस में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया था। और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया था। याद रखना, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में जेल में, ठीक है, फैजाबाद जेल में फांसी पर क्या कर दिया गया था? लटका दिया गया था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा भावरा भवरा गांव में हुआ था। भवरा गांव में हुआ था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भवरा गांव में हुआ था। बात करते हैं तो ये उन्नाव के क्या थे? मूल निवासी थे। चंद्रशेखर आजाद उन्नाव के मूल क्या थे? निवासी थे। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था, तो ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? सीताराम तिवारी। आजाद के पिता का क्या नाम था? सीताराम तिवारी, ठीक है। ये काशी में जो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन के दौरान ही, ठीक है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कर लिया था? भाग लिया था। इनकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष मात्र, ठीक है, 14 वर्ष मात्र की आयु में इन्होंने क्या कर दिया था? भाग ले लिया था। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया था। याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का एक संगठन किसने बनाया था? जो चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था? बनाया था, ठीक है। और इसमें शामिल राजेंद्र लोहड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, योगेश चंद्र थे, ठीक है। बहुत से ऐसे इसमें क्या थे? अनगिनत नाम थे जो इसके सदस्य थे, ठीक है। संगठन का काम क्या था? संगठन का काम था धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लूटना, ठीक है, मारना नहीं, लूटना, अंग्रेजों को लूटना, ठीक है। तो इसी केस में इन्होंने 1925 में काकोरी में सरकारी खजाना लूटा था, ठीक है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के इन्हें, ठीक है, अल्फ्रेड, ठीक है, पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद इन्हें स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गए थे, ठीक है। इन्होंने ही 27 फरवरी 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने के बाद स्वयं को क्या मार ली थी? गोली मार ली थी। और काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अब बात करते हैं मंगल पांडे।
अगर मंगल पांडे की बात करते, मंगल पांडे 34वीं देसी पलटन के सिपाही थे। यहाँ से क्वेश्चन मंगल पांडे से ये पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे थे वो किस पलटन के सिपाही थे, ठीक है। तो 34वीं देसी पलटन के क्या थे, सिपाही थे, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। और एक तरीके से बात करें 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद का नाम बताइए, तो चंद्रशेखर सॉरी मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे। ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 में प्रयागराज में हुआ था, ठीक है, 89 में हुआ था, ठीक है। 14 नवंबर 1889 में हुआ था, ठीक है, प्रयागराज में हुआ था। इनका विवाह कमला नेहरू से हुआ था। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, इनका विवाह कमला नेहरू से हुआ था। 1923 में इन्होंने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1923 में इन्हें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, ठीक है, लाठियों से घायल हुए थे। क्या हुए थे, लाठियों से घायल हुए थे। 1919 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, जहां से इन्होंने घोषणा की थी कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी की दृष्टि से, ये बताइए जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ के अधिवेशन में यह घोषणा की थी कि हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है, तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और इन्हें उसी अधिवेशन में क्या किया गया था, उनका यानी इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1946 में इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। 1946 में इन्होंने ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत की जो अंतरिम सरकार थी इसका गठन किया था। भारत के स्वतंत्र होने पर इन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भारत आजाद हो गया तो इन्हें क्या किया गया, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। 27 में, ठीक है, 27 मई था, ठीक है, 27 मई 1964 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। जेल भी गए थे 1946 में, ठीक है, 1946 में जेल में भी गए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म की बात करते हैं, 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। चंदौली जिले के मुगल सराय में हुआ था। चंदौली जिले के मुगल सराय से में हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर को इसी दिन गांधी जी का जन्म भी हो जाता है। और ये गांधी जी से क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है, प्रवाहित नहीं, प्रभावित थे। और 1921 में क्या किए, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरीके से जंप लगा दी, एकदम कूद गए, और कूद गए तो कूद गए। और जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तब इन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या बनता है, और कब बन जानते, 9 जून, याद रखना, 9 जून 1964 को इनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। और जब 1965 की लड़ाई होती किससे, भारत और पाक के साथ, तब इन भारत जीत जाता है तो इनको श्रेय मिलता है। क्या मिलता है, श्रेय मिल जाता है, ठीक है, श्रेय मिल जाता है। क्या मिल जाता है, श्रेय मिल जाता है। 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी क्या हो जाती है, ठीक है, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन्होंने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब बात करते हैं हिंदी का साहित्यिक व्यक्तित्व। अब हिंदी की बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, बहुत बढ़िया बढ़िया कवि हैं। आइए उनका व्यक्तित्व के बारे में कुछ मोटा मोटा जानने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अगर आपकी परीक्षा में आ जाएंगे तो आप कर लेंगे, टेंशन नहीं लेगा, पढ़ने का, ठीक है, अच्छे से पढ़ने का। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश और उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दे दी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा ने, ठीक है, देश और उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा के रूप में हिंदी को क्या दी,
मान्यता दी। तो याद रखना हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। कुछ गधे हिंदी को राष्ट्रभाषा लिखकर ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे संबोधित करते हैं। इन गधों को हिंदी नहीं आती है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देश एवं उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी थी। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि की बात करें, सुमित्रानंद पंत थे। इनको 1968 में हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति चितंबरा के रूप में, यानी चितंबरा को प्रदान किया गया। ठीक है, चितंबरा। ठीक है, याद रखना प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसलिए याद रखना प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला था। कबीर दास जी की बात करें, कबीर दास जी का जन्म होता है 1378 में वाराणसी में कबीर दास जी का जन्म हो जाता है। ठीक है, कब होता है, 1398 में हुआ था। कब हुआ था, 1398 में हो जाता है। इनका पालन पोषण कौन करता है, जुलाहा दंपति नीरू नीमा द्वारा किया जाता है। याद रखना कबीर दास की बात करते हैं, इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा नीमा के द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है। कबीर दास जी के गुरु का नाम कभी कोई पूछ लेता है, तो कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। क्या था, रामानंद। ठीक है, रामानंद को इन्होंने अपना गुरु माना था। क्या माना था, गुरु माना था। ठीक है, और ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनको कुछ भी पढ़ी लिखी वाली शिक्षा नहीं थी। ठीक है, अगर इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी जितनी भी रचनाएं बीजक में संग्रहित है। ठीक है, साकी है, सबद है, रामायणी है। ठीक है, जिसकी रचना उनका जो शिष्य था धर्मदास, धर्मदास ने इनकी सबकी रचनाओं को संकलित किया है। 1518 में मगहर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और ये प्यारे हो जाते हैं, ऊपर वाले के पास पहुंच जाते हैं। सूरदास जी का जन्म की बात करें, सूरदास जी का जन्म 1478 में ब्राह्मण कुल में मथुरा के पास शाही नामक तथा कुछ विद्वानों का अनुसार था नामक स्थान पे भी हुआ था। कभी कभी कहते हैं जन्म से अंधे थे, कुछ लोगों का कहना है जन्म से अंधे नहीं थे। इनके गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। क्या नाम था, बल्लभाचार्य। इनका निधन कब होता है, 1583 ईस्वी में हो जाता है। कब हो जाता है, 1583 ईस्वी में हो जाता है। ठीक, इनका निधन, ठीक है, 1583 में हो जाता है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, ठीक है, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। ठीक है, सूर सारावली, सूर सागर, इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं। ये ब्रज भाषा के क्या थे, कवि थे। अगर सूरदास जी की बात करें तो ये ब्रज भाषा के कवि थे, और इन्होंने सबसे ज्यादा ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखी हैं। तुलसीदास, तुलसीदास जी का जन्म कब होता है, संवत 1889 में। ठीक है, चित्रकूट के राजा राजपुर ग्राम में हुआ था। राजपुर ग्राम में हुआ था, चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ये भी ब्राह्मण कुल के से ताल्लुकात रखते थे। तुलसीदास जी के बच्चे, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम भोला था। याद रखना, कभी भी पूछ लेता है, तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। ये हिंदी के है, याद रखना, जीके जीएस भी इसको मान लो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस लिखा है, रामलला नाचू लिखा है। ठीक है, किसी कवितावली लिखी है। ठीक है, कवितावली लिखी है, दोहावली लिखी है, रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था, नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, तुलसीदास जी ने की थी। किसने की थी, तुलसीदास जी ने रचना की थी। ठीक है, और इनको मृत्यु हो जाती 1623 में। ठीक है, 1623 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। अगर संवत की बात करता है, ठीक है, संवत की बात करता है, तो संवत 1680 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसमें 57 जोड़ दो बस। आल्हा चरित्र, आल्हा चरित्र, आल्हा खंड की रचना जानकी ने की थी। किसने की थी, जानकी ने की थी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, अगर हम मुंशी, अब देखो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कवि हैं। मुंशी प्रेमचंद, इनको कहा जाता है उपन्यास सम्राट, कहानीकार। जन्म वाराणसी में हुआ था। जिनका नाम क्या था, धनपत राय था, धनपत राय। इनकी रचनाएं गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, कहानी है पंच परमेश्वर, कहानी ईदगाह, कहानी है कफन कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी कहानी लिखते थे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा उपन्यास लिखे और बहुत ज्यादा कहानियां लिखी।
अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं, कर्मभूमि इनकी प्रयागराज थी, ठीक है, प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में उनकी, ठीक है, कर्मभूमि प्रयागराज और प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगर रचनाओं की बात करें, वीड़ी, बाड़ी, युगांत, ठीक है, चितंबरा, युगपंथ, पथ, कुंजन, पल्लव। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ठीक है, ठीक है, 1889 में हुआ था, ठीक है। कामायनी, कंकाल, ये उपन्यास है, ये वाला कंकाल, कामायनी तो महाकाव्य हो गया। ईरावती, ये भी उपन्यास है। तितली, ये भी उपन्यास है। ध्रुवशामिनी, ये नाटक है। तो अगर कभी कोई पूछता है कि नाटककार किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद को नाटककार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी, ठीक है, अजातशत्रु, बहुत नाटक लिखे हैं, ठीक है। अगर हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन के पिता थे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था, कर्मभूमि प्रयागराज। रचनाएं की बात करते हैं, मधुशाला, ठीक है, मंदिर मस्जिद बेर कराती प्यार कराती मधुशाला, एक कराती मधुशाला, मंदिर मस्जिद बेर कराता मेल कराती मधुशाला, बहुत बढ़िया है, पढ़नी चाहिए। मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलू क्या याद करो, ठीक है, आत्मकथा है। नीड का निर्माण, फिर से ये भी उसी का है, ठीक है, पाठ है 4 पार्टों में। द्वार, दास द्वार से सोपन तक, ठीक है, बसरे से दूर, ये इनके क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं रचनाएं हैं। मैथिलीशरण गुप्त की बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? झांसी में, ठीक है। रचनाएं साकेत, यशोधरा, भरत भारती, द्वापर। अगर मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी में हुआ था। रचना इनकी तीनी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, ठीक है, इन्होंने पद्मावत लिखा है, ठीक है। कभी पूछेगा पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। कहाँ इनकी मृत्यु हुई, जन्म हुआ था अमेठी में हुआ था, ठीक है। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलम इनकी रचना है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान बस्ती था। रचनाएं हिंदी साहित्य के इतिहास, ठीक है, जो हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय इन्हीं को जाता है। द्विवेदी, सॉरी, त्रिवेणी चिंतामणि इनकी क्या है, रचना है। त्रिवेणी निबंध है। चिंतामणि भी इनका एक तरीके से निबंध संग्रह है, नहीं, आलोचना है, ये आलोचना है। त्रिवेणी क्या है? आलोचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब होता है? बलिया में हुआ था। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा है। मेरे बचपन, कबीर सुर, ठीक है, साहित्य सहित। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अज्ञे का जन्म कुशीनगर। इनकी एक रचना शेखर एक जीवनी, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनकी रचना शेखर एक जीवनी, ये उपन्यास है, ठीक है, जीवनी नहीं उपन्यास आता है। धर्मवीर भारती का जन्म स्थान क्या था? प्रयागराज। रचना गुनाहों का देवता, पढ़ना चाहिए, वास्तविक कहानी है, ठीक है, इलाहाबाद में। सुधा और चंदर की चंदन। सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठीक है, ये भी इनका बढ़िया उपन्यास है। अंधा युग इनका नाटक है। रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी की कुल ए नगमा को 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखना। रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी का नाम है, और इन्हें गुल ए नगमा को, इनकी ये रचना है गुल ए नगमा, इसको 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।